आपने देखा होगा बहुत से लोगों को जो है वो पैची बियर्ड रहती है। द बियर्ड इज़ नॉट यूनिफॉर्म, कहाँ पे पैच रहेगा, कम या ज़्यादा रहती है। पैची बियर्ड होता क्यों है और उसको ट्रीटमेंट हम लोग क्या कर सकते हैं वो आज हम देखेंगे। बियर्ड डेवलप कैसे होता है। सो देर आर फिक्स नंबर ऑफ हेयर फॉलिकल्स एट बर्थ। जैसे जैसे ग्रोथ होता है वैसे टेस्टोस्टेरॉन के इन्फ्लुएंस के अंडर जो फॉलिकल्स है वो स्टिमुलेट होते हैं और वहाँ पे हेयर जो है बियर्ड के वो स्ट्रांग होते हैं। एंड वंस यू आर फुल्ली ग्रोन एट द एज ऑफ 16 to 18 फुल्ली डेवलप्ड बियर्ड हमें दिखती है। तो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट दैट माइट नॉट कम यूनिफॉर्म नहीं आती है, कभी कभी कहाँ पे कम या ज़्यादा हमें दिखती है। सो वो क्यों दिखती है, उसके जो रीजंस है, जो फर्स्ट रीज़न है वो है जेनेटिक। अगर फैमिलियल कुछ पैटर्न रहता है जेनेटिकल, तो वहाँ पे टेस्टोस्टेरॉन पे वो टेस्टोस्टेरॉन के लिए वो फॉलिकल्स रिस्पॉन्ड नहीं करते हेयर फॉलिकल, और वहाँ पे ग्रोथ नहीं आता है। सो टिपिकली कुछ एक जगह पे बियर्ड जो है वो एब्सेंट रहता है। सेकंड जो रीज़न रहता है वो है लो लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरॉन। तो बियर्ड जो है उसके हेयर टेस्टोस्टेरॉन के इन्फ्लुएंस के अंडर इंक्रीज होते। दिस इज एग्जैक्टली रिवर्स फॉर द स्काल्प हेयर। जो टेम्पोरल रिसेशन है वो टेस्टोस्टेरॉन की वजह से होता है, बट टेस्टोस्टेरॉन इज गुड फॉर बियर्ड हेयर्स। थर्ड जो रीज़न होता है वो है एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन। अगर बैक्टीरियल या फिर फंगल इन्फेक्शन होता है किसी एरिया पे, सो इन दैट पर्टिकुलर एरिया हेयर नहीं आएंगे। एंड ऑटो इम्यून कंडीशंस जैसे कि एलोपेशिया एरियाटा, इन दिस केस ये जो दोनों कंडीशंस है, इन्फेक्शन एंड एलोपेशिया एरियाटा, ये टेम्पररी कंडीशंस है। एलोपेशिया एरियाटा में यू विल गेट अ कॉइन शेप लीजन, स्मॉल लीजन रहता है जहाँ पे पूरा शाइनी हो जाता है, हेयर्स नहीं आते। सो दैट कैन बी, वो जो एरियाटा है वो बियर्ड को भी अफेक्ट कर सकता है या फिर स्काल्प को भी अफेक्ट कर सकता है। सो दीज आर द कॉजेस ऑफ पैची बियर्ड। अभी हम देखेंगे कि ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं पैची बियर्ड के लिए। सो बेसिकली हम लोग जो कॉजेस के उसको दो इसमें डिवाइड कर सकते हैं। वन इज टेम्पररी एंड अनदर इज परमानेंट। सो बेसिकली जो परमानेंट हेयर लॉस है उसमें आता है एक तो जेनेटिक, अगर आपका पैटर्न है तो वहाँ पे नहीं आने वाले, और सेकंड है लो टेस्टोस्टेरॉन। सो इन दोनों कंडीशन में जो परमानेंट पैची बियर्ड है उसके लिए मेडिसिन इज नॉट गोइंग टू वर्क। बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन दिस कंडीशंस। जबकि टेम्पररी अगर हेयर लॉस है, अगर वो इन्फेक्शन की वजह से है, फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर हम लोग इन्फेक्शन ट्रीट करते हैं देन ऑटोमेटिकली द हेयर इज गोइंग टू कम बैक। सो वहाँ पे एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन यूज़ करके हमें हेयर ग्रोथ मिल सकता है। एंड टेम्पररी में जो लास्ट कंडीशन है दैट इज एलोपेशिया एरियाटा। सो उस कंडीशन में दैट इज एन ऑटो इम्यून कंडीशन, तो शॉर्ट कोर्स ऑफ इम्यूनो मॉड्यूलेटर यूज़ कर सकते हैं, ओरल मेडिसिन एंड टॉपिकल मेडिसिन, जिससे हेयर ग्रोथ आ सकता है। या फिर वी कैन यूज़ अ स्मॉल इंजेक्शंस इन दैट एरिया। अगर छोटे इंजेक्शन देते तो वहाँ से हेयर ग्रोथ हमें मिल सकता है। सो दीज आर ऑल रिगार्डिंग द कॉजेस ऑफ पैची बियर्ड, और उसके ट्रीटमेंट के बारे में हमने बताया। अगर आपको इसके अलावा और कोई क्वेरीज है पैची बियर्ड के रिगार्डिंग और उसके ट्रीटमेंट के बारे में, देन यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू अस। थैंक यू।